मेरा नाम मीनू बास्कोर है। महादलित परिसंघ वुमेन सेल की मैं जिला अध्यक्षा हूँ दार्जिलिंग जिले की ओर से। आदरणीय महोदय महोदया, भारत 1947 में स्वतंत्र हो चुका था। इन 75 वर्षों में भारत ने सभी क्षेत्र में शानदार प्रगति की है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि महादलित परिसंघ समुदाय के लोग का विकास अब तक नहीं हुआ है। मैं प्रेस के माध्यम से महादलित परिसंघ की ओर से सरकार एवं सभी राजनीतिक दलों के समक्ष ये मांग रखती हूँ कि बंगाल की राज्य सरकार अविलंब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करे एवं आरक्षित सीटों पर इस बार महादलितों की भागीदारी सुनिश्चित करे, ताकि सबसे शोषित वंचित समाज का प्रतिनिधित्व राज्य में सुनिश्चित हो सके। मैं आप सब को यह बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि राजनीति में सुख भोगना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य हमारे समुदाय के लोग, भाई बहन साथी को उनका अधिकार दिलाना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 1994 में हो गया था दिल्ली में। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे बंगाल में भी राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का जल्द से जल्द गठन हो। भारत के अनेक राज्यों में ये हो चुका है, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग हो चुका है, तो मेरे बंगाल में क्यों नहीं? हम सब जानते हैं कि 34 वर्षों का बामन का राज रहा और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस पिछले 10 वर्षों से सत्ते में है। लेकिन यह बहुत ही दुख की बात है कि पूरे बंगाल को स्वच्छ रखने वाला स्वच्छ का समाज यानी दलितों का जो अति दलित है, जिसे हम महादलित के नाम से जानते हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, उनकी दुख को सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बंगाल में सफाई कर्मचारी आयोग गठन हो, ताकि हमारी जो बात है, जो हमारी मजबूरियां हैं, हमारी जो तकलीफ है, वो हम उन्हें बता सके और बंगाल सरकार उसका समाधान कर सके। ऐसा नहीं है कि महादलितों के लिए सुविधाएं नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सब सुविधाएं होते हुए भी हमें ये सुविधाएं प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं, जो आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत मजबूत है, वो हमारा सारा सुविधा ले लेते हैं और हम तक ये नहीं पहुंचता है। तो हम तक पहुंचने के लिए हमें हमारे लोगों को यह सुविधाएं प्राप्त हो और हमारा दुख तकलीफ सुने। इसके लिए हम चाहते हैं कि बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो और इस आयोग के गठन से हमारा तो विकास होगा ही, साथ ही साथ हम बंगाल के साथ साथ हमारे समुदाय के लोगों का भी विकास होगा। बंगाल में अगर मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर दूं कि अगर बंगाल में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग हमें प्राप्त नहीं होता है, तो हमारा वोट किसी भी राजनीतिक दल को नहीं जाएगा। जो हमारी इस मांग को पूरी करेगा, हमारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जो भी राजनीतिक दल हमें गठन करके देगा, हमारा वोट उसी को जाएगा। दिन प्रतिदिन हम पर शोषण बढ़ता ही जा रहा है। ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत सफाई के काम को ठेकेदारों को दे दिया जा रहा है, जहां न्यूनतम वेतन भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। 5,000 से 7,000 तक इनकी मासिक आय है। इस कमाई में ये बताइए आप सब कि ये खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या अपने बच्चों को, कैसे पढ़ाएंगे, उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य कैसे वो उन्हें एक उज्जवल भविष्य देंगे। कहीं कहीं तो सिर्फ 3,000 रुपए ही इनकी मासिक वेतन मिलता है। तो इस बात पर मैं कहना चाहूंगी, संसद तक वो पहुंचे कैसे, संसद तक वो पहुंचे कैसे, रोटी तक के दाम नहीं है। राज्य की सबसे बड़ा विडंबना यह है कि आज इन सफाई कर्मियों को कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशन में हमें कोरोना वॉरियर्स यानी कि सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है। हम जब किसी को फोन करते हैं तो उसमें एक महिला का आवाज सुनाई देता है कि सफाई कर्मियों को सम्मान दे, पर क्या वाकई में ऐसा है? आज भी हमारा समाज शोषित है, वंचित है अपने सुखों से। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर कोई भी सफाई कर्मी काम
करता है, जो अस्थायी रूप से है, उनको उनके साथ में सही से व्यवहार नहीं किया जाता है, उन्हें छुट्टी नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके मन में ये डर रहता है उन सफाई कर्मियों की, अगर मैं छुट्टी के लिए आवेदन करूं तो कहीं मेरा काम न छूट जाए। इस वजह से वो लोग जितने भी तकलीफ में हो, बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, उनके घर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, लेकिन सफाई करने के लिए हर दफ्तर में वो समय पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो अफसर सब बैठ करके कैसे अपना काम करेंगे। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे सफाई कर्मी है, वहाँ पर काम करने के लिए जो भी तरह के सामानों का जरूरत पड़ता है, जैसे झाड़ू, हार्पिक, फिनॉइल, ये तक नहीं दिया जाता है, और इसके बाद 3-4 महीनों का वेतन भी नहीं दिया जाता। और सफाई कर्मचारी जब इस बात पर प्रश्न करते हैं या फिर इनका प्रतिरोध करते हैं तो प्रशासन उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, जो किसी से छुपा नहीं है। अभी हाल ही में आप सबको पता हुआ होगा कि मालदा जिले में ऐसा घटना दिनांक 9 नवंबर 2020 को घटी। मैं व्यक्तिगत रूप से इस घटना की निंदा करती हूँ। खूब करो साहब हमें मिट्टी में दबाने की, खूब करो साहब मिट्टी में दबाने की, पर शायद आपको नहीं मालूम हम बीज है, हमें आदत है फिर उग जाने की। और इसीलिए मैं महादलित परिसंघ की ओर से इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करती हूँ कि हमारे 7 डिमांडें हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिसमें सबसे पहला है जल्द से जल्द राज्य सरकार पश्चिम बंगाल में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करे। सफाई कर्मियों की जो ठेकेदारी प्रथा है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। न्यूनतम मासिक वेतन जो कम से कम 24,000 है उसे निर्धारित किया जाए। सफाई कर्मियों को निःशुल्क हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाए, जिनसे उनके परिवार को वो 5 से 10 लाख तक का सरकारी अस्पताल या गैर सरकारी अस्पताल में इलाज करवा सके। सफाई कामगारों के बच्चों को प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें झुग्गी झोपड़ियों से निकालकर घर देने की व्यवस्था की जाए। और अंतिम में सफाई के कार्य में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें सफाई कर्मियों को सेफ्टी किट प्रदान किया जाए। मुखिया इन 7 बिंदुओं को अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज तक हर राजनीतिक दल ने हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि हमारे पास वोटों की इतनी बड़ी शक्ति है जो प्रत्येक विधानसभा में हमारे लोग यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन सा प्रतिशाही या राजनीतिक दल विधानसभा में जाएगा। और इस बार यही होगा। महादलित परिसंघ ये निश्चय कर चुका है कि अगर राज्य सरकार हमें हमारी मांग नहीं देगा तो हम वोट नहीं देंगे। नो राइट्स नो वोट्स, ये बात एकदम पक्की है। और हमें सरकार कम ना समझे और हमें अल्पसंख्या में गिनने की गलती बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं और इन 23 जिलों में अगर सोचा जाए तो 23 जिले में लाखों सफाई कर्मी हैं, तो हमें 1, 2, 3 ना जोड़े। पश्चिम बंगाल सरकार हमें 23 लाख के हिसाब से सोचे। हम लोग ये तय कर चुके हैं कि जो राजनीतिक दल हमें तवज्जो देगा, हमारी मांगों को मानेगा, सत्य में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, हम उसी राजनीतिक दल को या उसी पार्टी को अपना समर्थन देंगे। आपका नाम? मीनू बास्को। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें वोट का वो अधिकार दिया है कि हम अपने हक अधिकारों के लिए सभी जगह में सही वक्त पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हमें ये समझ आ गया है कि अब वक्त है कि हमें ये दिखा देना है सबको कि नो राइट्स नो वोट्स। और अंत में मैं एक बात कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहती हूँ। जिस दिन हमारे हक का परचम लहराएगा, क्या जमीन के आसमां भारत मिल जाएगा। धन्यवाद। जय भीम। किसी को क्वेश्चन करना है तो आप সব রাজনৈতিক দলই খারাপ, তাহলে কি আপনারা ভোট বয়কট করবেন?